अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ एटम के बारे में। कंबाइनिंग एटम्स क्या होते हैं? एलिमेंट कंबाइन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू फिल अप द आउटर शेल ऑफ देयर एटम। एटम आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या कर रहे होते हैं? फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। एन एटम इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स आउटर शेल इज कंप्लीटली फुल, ठीक है। एक एटम कब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है? जब उसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल होता है। वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी किसे कहते हैं, किस पे बेस करती है? वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के अंदर या तो गेन होते हैं, लेता है वो किसी से, या लॉस करता है किसी को देता है, या शेयर करता है आपस में। यानी कि एक एटम यानी कि हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, आपको पता है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी है, सही है। ड्यूरिंग कब कर रहे होते हैं ये? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैलेंसी इन सिंपल वर्ड्स वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब कोई एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए या तो गेन करता है, या लॉस करता है, या शेयर करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अब ये आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम Mg से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 2। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है? स्टेबल। फ्लोरीन की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 1। क्यों? और जैसे सारे हेलोजेंस की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। आपको पता है ग्रुप 7 की सबकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि उसको 8 बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक लेके एक गेन करके स्टेबल हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट नोबल गैसेस कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। इनकी वैलेंसी होती है 0, ठीक है। क्यों वैलेंसी इनकी 0 होती है? क्योंकि ये तो स्टेबल होते हैं। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, शेल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन से इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। और ये किसी से कंबाइन भी नहीं होते, ठीक है। अब मैंने ग्रुप्स में एक टेबल बनाया है यहाँ पे आपके लिए, ताकि आप इजीली समझ सकें कि ग्रुप नंबर जो हैं, ग्रुप किस तरीके से हर ग्रुप नंबर को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए। फर्स्ट ग्रुप नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, क्योंकि वो अपने वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 7 जो है लेगा नहीं किसी से, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, बल्कि वो अपना 1 किसी को दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। सेम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में जैसे मैग्नीशियम की बात की थी, इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 3 होती है, क्योंकि ये 5 किसी से ले नहीं सकता, इसलिए 3 अपने किसी को दे देता है। 4 की बात करें तो 4 जो है, आपको पता है जो कार्बन है ग्रुप 4 का मेंबर है, तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। यहाँ पे 4 के केस में जो है ना, शेयरिंग हो रही होती है, ना तो गेन हो रहा होता है ना लॉस, बल्कि शेयरिंग। ना तो ये 4 दे सकता है और ना ही 4 ले सकता है, ठीक है। 5 की बात करें, 5 ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसको और कितने चाहिए? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो इसको 5 से 8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी 3। ग्रुप नंबर 6 की बात करें, ग्रुप नंबर 6 के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 6 से 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। हम 8 की बात क्यों कर रहे हैं? 8 तक लेके जाने के लिए, क्योंकि 8 क्या है? स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो होगा स्टेबल। 7 की बात करें, ग्रुप नंबर 7 की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको 8 बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा? इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। ग्रुप नंबर 8 की बात करें, ठीक है, जो कि नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वैलेंसी होती है 0, क्योंकि इसके फुली फिल्ड होते हैं और ये किसी से कंबाइन नहीं होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
आज हम ये सीखेंगे कि वैलेंसी को यूज़ करते हुए केमिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। हाउ टू फाइंड केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग वैलेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। आपको पता है कि कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और इसकी सिंबल है Ca। और जो क्लोराइड है ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, और इसका सिंबल है Cl। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कैल्शियम क्लोराइड जो हमें दिया होगा उसके सिंबल्स लिखेंगे, Ca कैल्शियम और Cl क्लोराइड, ठीक है, ये सिंबल लिख दिए हमने। सेकंड ये करेंगे हम कि हमें पता है कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्लोराइड जो है, जो कि क्लोरीन होता है पहले, फिर बाद में क्लोराइड बनता है, ये क्या करता है, ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसके ऊपर कितनी वैलेंसी, इसकी कितनी वैलेंसी होगी, फिर 1। हम क्या करेंगे, पहले वैलेंसीज लिख देंगे और देन इसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। 1 जो है Ca की जगह आ जाएगा, और जो 2 है वो Cl की जगह आ जाएगा। इस तरीके से Ca कितना हो गया हमारे पास 1, जो कि हमें लिखने की नीड नहीं होती, और Cl हमारे पास हो गया 2। इस तरीके से ये केमिकल फॉर्मूला बैलेंस हो गया। देखें, Ca के ऊपर +2 और 2 Cl के ऊपर माइनस, इसने एक गेन किया इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, और इसने क्या किया, 2 लॉस किए स्टेबल होने के लिए। तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया CaCl2। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अमोनिया इज मेड बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन। आपको पता है अमोनिया किस किस से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन से और एक हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को कैपिटल H से, ठीक है। हमें बोल रहे हैं कि इसका फॉर्मूला बताएं अमोनिया का कि क्या होता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की हम पहले सिंबल्स लिखेंगे, ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन की भी सिंबल लिखेंगे। हमें सिर्फ इतना बताया कि जो अमोनिया है, हमें अमोनिया का वैसे तो फॉर्मूला पता ही होता है NH3, लेकिन हमें यूं समझे कि हमें पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या है। हमें बस इतना पता है कि नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 5 का मेंबर है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको 3 की और नीड है अब स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 3। और हाइड्रोजन आपको पता है डुप्लीकेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, इसके पास एक अपना होता है इलेक्ट्रॉन, और एक ये क्या करता है, गेन कर लेता है। गेन करने के बाद इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। देन हम इनको स्वैप कर देंगे, ये H1 जो है ये नाइट्रोजन की जगह आ जाएगा, और ये 3 जो N की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, ये इसको हम स्वैप कर देंगे हाइड्रोजन की जगह 3 कर देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितने हुए, 1। आपको पता है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हुए, ये वाली हम लिखेंगे 3, ठीक है। तो हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे कि बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है। आपको पता है जो बेरियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, 2nd ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो ये स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोरीन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके पास 7 होते हैं, 7 एक गेन करेगा तो 8 बन जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा, और ये क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, एक, क्योंकि इसने गेन किया। तो हम स्वैप कर देंगे, ठीक है, 1 बेरियम की जगह ले आएंगे और 2 क्लोराइड की जगह ले आएंगे। बेरियम जो है इसके यहाँ 1 है, तो ठीक है, हम 1 नहीं लिखेंगे, Ba लिख देंगे जस्ट। तो Cl के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, स्वैप करने के बाद 2, तो Cl के साथ हम लगाएंगे 2, ठीक है। हम अलग अलग नहीं लिखते, जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम 2 नीचे लगते हैं, हम ऐसे नहीं करते Cl
इसकी जगह हम क्या लिखते हैं Cl2। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हम फाइंड आउट करेंगे पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और ऑक्साइड को O से, ठीक है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कर देगा, लॉस कर देगा। इसके पास वैलेंसी जो होगी, अब वैलेंसी आ जाएगी 1। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 और गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। जब ये 2 ले लेगा 8 बन जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्वैप कर देंगे इन वैलेंसीज को। K जो है ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा और जो 2 है ये पोटेशियम की तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास K कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन 1, जो हम नहीं लगाते। इधर देखिएगा, ये जो K है इसके ऊपर आपको पता है +1 चार्ज होता है, और O के ऊपर O ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए -2, ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ये भी बड़ा इजी होता है। अनदर एग्जांपल इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आपको पता है एल्युमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है, ऑक्साइड को वही सिंपली 2 से। एल्युमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है थर्ड ग्रुप का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। तो ये क्या कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा स्टेबल होने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम की 3। ऑक्साइड जो है आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इस 2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। देन हम स्वैप कर देंगे, इनको एक्सचेंज कर देंगे इनकी जगह। ये 2 एल्युमिनियम की जगह आ जाएगा और ये 3 ऑक्साइड की जगह आ जाएगा, तो Al2O3 फॉर्मूला बन जाएगा। Al की जगह 2 लिखा हुआ है, O की जगह 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। आपको पता है थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, +3 आ जाएगा। और O जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर -2 आ जाएगा। ये Al3 ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। ये भी बड़ा इजी मेथड होता है, ठीक है।